अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, आप क्यों नहीं याद कर रहे? इलेक्शन का शोर होगा अजीज साहब, आप रोजाना ही कहते हैं मगर आवाम को याद नहीं ना हो रहा। याद है उनको। लोग कहते हैं कि तुम ही कहते हो शोर होगा है, बाहर तो इलेक्शन ठंडा ही हुआ मैं कहता हूँ यार, जिस जगह पे जलसा हो रहा होता है, जिस शहर में, उधर तो शोर होगा टीवी पे नजर आ रहा होता है ना, तड़ातड़ बड़ी बड़ी दुनिया इकट्ठी हुई है जलसों में। ना ही इमरान खान के जलसे को छोटे हैं, ना ही नून लीग के जलसे को छोटे हैं। सारा शहर उमंड आता है बाहर। हाँ, मेरे अपने मोहल्ले में या कह लो कि मेरे अपनी चार दीवारी के अंदर तो इको बंदे का शोर होगा। वो मेरा एक मलेदार है, राणा बरकतुल्ला, उसने मेरा बुआ पोट मारा सुबह दोपहर शाम मेरी टली भी जाता है ये वोट मैनू देना ही। 2-3 दफा से मैं क्या बैठा हूँ घराना, जब तुम टली भी जाते हो आके मैं दौड़ के बाहर आता हूँ और तुम अकेले खड़े होते हो, तुम्हारे साथ को बंदे भी नहीं होते। को होता है ना बंदा 3-4 बंदे के साथ लेके फिर रहा हो ना, कल्ला फिर रहा होता है। मैं कहता हूँ तुम्हें मैं क्यों वोट दूं, मैंने अपना वोट जाया करने। ठीक है, तुम शरीफ आदमी हो, बड़े ही प्यारे बंदे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, अच्छे आदमी हो, अच्छे किरदार के बंदे हो, और तुम्हारे साथ बंदा ही कोई नहीं, मैं क्यों वोट दूं यार तुम्हें? वो नहीं समझ रहा। फिर दोबारा मेरी टली भी जाके कहता ये मैं खलोता। मैंने कहा यार इलेक्शन में खलो, तुम तो मेरे दरवाजे के आगे खलो गए। और ऊपर से पता नहीं उसको किसी ने गलतफहमी डाल दी है कि तुम्हें ये वोट दे देगा तो तुम जीत जाओगे। तो मैंने कहा मेरा वोट बक्से में अंडे देने शुरू कर देता है, जब बच्चे देने वाला है मेरा वोट। यार अगर नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, अहल आदमी है तो दे दो उसको वोट। बहुत अच्छे, यानी उसको वोट दे के अपना वोट जाया कर। अब वोट जाया करने वाली क्या बात है यार? अगर वो डिजर्व करता है वोट तो उसको दो वोट। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि वो सिर्फ ये डिजर्व करता है कि घर बैठे अपना। ये क्या बात है? उसके साथ बंदे ही कोई नहीं, मैं क्यों उसको वोट दे दूं? ये क्या फजूल बात है यार? इसका मतलब है जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ हजूम है, सिर्फ वही वोट डिजर्व करता है, उसको वोट देना चाहिए। भाई जी, मैं ये भी तो देखूं, ठीक है ये बात कि मैं जरूर ये देखूं कि शरीफ आदमी होना चाहिए, मगर मैं ये भी तो देखूं कि इसने जितना भी है कि नहीं मेरा वोट जाए ही ना हो जाए। सारी जिंदगी इसी खौफ के पेश नजर वोट डालते रहना कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं उसने जीतना भी है या नहीं जीतना, और इसी चक्कर में सारी जिंदगी अपने ऊपर जो एक लूट मार करने वाला टोला है उसको मुसल्लत रखना है। और यार मेरी बात सुनो, चलो बंदा 1-2 ऐसी पार्टियां देख लेता है जो तगड़ी होती है, उनमें से बंदा चुन लेता है कि अच्छी कौन सी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बिल्कुल ही राणा बरकतुल्ला ये जो इस खौफ के पेश नजर के कमजोर पार्टी को हम वोट नहीं देते, सारी जिंदगी नहीं देते, तो आखिर वोट दोगे तो वो कमजोर पार्टी मजबूत पार्टी बनेगी ना। जब तक तुम यही 2-4 जो बड़ी पार्टियां इनको वोट देते रहोगे तो छोटी पार्टियां या कमजोर उम्मीदवार मजबूत कैसे होंगे? इस जैसे बंदे भरी बस छोड़ के ना खाली बस में बैठ जाते हैं। जिस ड्राइवर ने अपनी 3-4 बंदे अंदर बैठाए होते हैं, उधर जाके बैठ जाते हैं, सिर्फ खुला डुल्ला होके बांग। फिर 3.5 घंटे ड्राइवर को कहते रहते हैं चल तोड़ ले हुण, और जब भी कहते हैं ना तोड़ ले हुण, ड्राइवर फटाफट टेप लगा देता है। मेरी बात सुनो, तुझ मेरे हमेशा कॉल रवे वे मैं दुनिया नू कह देवां परे परे, दिल दे के दुनिया को कौन डरे, दिल दे के पीपा, दिल दे के दुनिया को कौन डरे। और इस तरह का बंदा खुश हो रहा होता है और मेरे मुझे कह रहा है। यार ये वैसे अजीब मंतक है कि सारी जिंदगी मजबूत पार्टियों को ये कह के ये समझ के वोट देते रहो कि कमजोर पार्टी को वोट देकर अपना वोट जाया करना। इसका मतलब सीधा सीधा पता क्या है कि मेरी अपनी कोई राय नहीं है, जो हजूम की राय है वही मेरी राय है, मैं बैंड वैगन में सवार हो जाऊं। बल्कि दूसरे लफ्जों में तुम इसका ये मतलब अखज करो कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कहें जनाब सारा मुल्क रिश्वत ले रहा है, मैं भी रिश्वत ले लूंगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? भाईजान मैं ये नहीं कह रहा, यही कह रहा हूं, तुम्हें बस की मिसाल दी है, यही कह रहा हूं। कम से कम वो बस आप
चुनो बैठने के लिए जो थोड़ी बहुत तो भरी हो, ओ भाई, जिसका आपको पता हो मेरी बात सुनो, जब तुम बैठोगे तुम्हें देख के कोई दूसरा बैठेगा, फिर 3-4 और मुसाफिर बैठेंगे, फिर ही वो बस भरेगी ना। जो पहला मुसाफिर है वही नहीं बैठता, ये समझ के खाली बस है, ये क्या बात है? मैंने सफर नहीं करना, मैंने लोगों की बसें भरनी है। तो बस फिर तब्दीली की बात, अगर आपने तब्दीली की बात करनी है, अगर आप इस मुल्क में हकीकी तब्दीली लाना चाहते हो तो फिर तो ये रिस्क लेना पड़ेगा, वरना फिर यही है हमारे मुकद्दर में जो है। ओ यार, राणा बरकतुल्लाह को वोट देना ऐसी है जिस कह लो तुम उस बस में बैठ जाओ जो 2.5-3 घंटे के बाद ड्राइवर कह देता है यार ओए असी नहीं जाना, उतर के 4-5 जने नाल वाली बस से बैठ जाओ। वो इंसान नेक है ना, शरीफ है ना, पढ़ा लिखा है ना, तो फिर वोट दो उसको यार। ओ यार, मैंने वोट देना, मैंने उससे दम नहीं कराना या मैंने अपने मुंडे का निकाह नहीं पढ़ाना जो बाद में कहता रहूं बड़ा नेक बंदा थी जिसने मेरे मुंडे का निकाह। फिर चोर डाकू मुंतखब करते चले जाओ, करते चोर डाकू ना मुंतखब करो, मगर अपना वोट जाया ना करो। अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाने के लिए ऐसा बंदा चुनो जिसने आपकी आवाज सुन के आगे जाना भी है। तो यार किसी शरीफ आदमी को इस काबिल तो करो कि वो भी तुम्हारी आवाज बन जाए। और यार खुदा के और राणा बरकतुल्लाह को वोट देना है सही है। बंदा किसी बंदे को दे यार पैसे फाड़े, मेरा वीर अपना गोश्त लैन चले है तो मेरा भी ले। शाम को वो बंदा आके कहे टी लो भाई जी पैसे, अही दाल पका ली ही, फिर मैं तुम्हारा भी नहीं गोश्त लेता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वोट देते वक्त बिल्कुल भी यानी एक्सपीडियंसी या तदब्बर को बरूए कार नहीं लाना चाहिए, देखना चाहिए, हिकमत अमली पर भी नजर रखनी चाहिए, लेकिन इस जवाज की आड़ में किसी करप्ट इंसान को वोट दे देना, किसी नाअहल उम्मीदवार को वोट दे देना, यह तो बिल्कुल गलत है। जब हम खुद दिन रात ये माला जपते हैं कि वोट एक गवाही है, वोट एक अमानत है, तो वो एक नाअहल के सुपुर्द कैसे की जा सकती है? अच्छा भाई साहब, आप खुद राणा बरकतुल्लाह को वोट दें? मेरे हल्के में होता तो मैं जरूर दे देता। नहीं, तुम्हारा हल्का भी वही है। तुम राणा बरकतुल्लाह को वोट दे दो, इलेक्शनों के बाद उसे जाके कहना कि राणा साहब मेरे पुत्र का शनाख्ती कार्ड बनवा दे। आगे से राणे ने कहना जनाब साहब मेरा अपना नहीं बनया, तो अपने मुंडे दी पई 2-3 बारी गया शनाख्ती कार्ड बनवाना, गेट वाला अंदर ही नहीं जाने देता। उसको मैंने बताया भी आका मैंने इलेक्शन लड़ा था, मुझे अंदर जाने दो। कहता जितया सा के हारिया सा, मैंने कहा हार गया था, तो मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। मुझे फिर कहता वोट कितने लिए थे, मैंने कहा 47। मुझे धक्के मारने शुरू हो गया। कहता तुझे बाहर वाले गेट से किसने अंदर आने दिया? तुम बहरहाल जो मर्जी कहते रहो, मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ये जो नाअहल लोग हैं, करप्ट लोग हैं, इन्होंने जानबूझ के एक प्लानिंग के तहत अहल लोगों को इस सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की है, ये कह के या मैं या ये, या मैं या ये। हाँ बिल्कुल, कोई और ऑप्शन छोड़ते ही नहीं है। अब बिल्कुल ठीक है, मगर ये भी ना देखें कि नया है इसलिए इसे वोट दे दे, वो बेशक कभी ग्रुप का बंदा हो। अहलियत मयार होना चाहिए, इलेक्टेबिलिटी मयार नहीं होना चाहिए। यार ये अब मुझे अंग्रेजी की मारना दो। इलेक्टेबिलिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी ना, अकाउंटेबिलिटी, इलेक्टेबिलिटी। एडी वड्डी पाकिस्तान इलेक्टेबिलिटी पार्टी लेके आई। यार कोई सही बात कहे तो मान लेनी चाहिए, हर बात को तू मैं ना बना लिया करो। ये तुमने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। और जब हार गए हो तब इसलिए ये हर दफा ही हार जाता है बेचारा, मुझे बड़ा तरस आता है इसको। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वट्टू ने दावा किया है कि पंजाब के हर गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। बस बस वे ढोलना हुआ हूँ, बस बस वे ढोलना। ओ चीची वाला छल्ला माही धोखे नाल लालिया, बस वे ढोलना हुआ। खुदा के वास्ते वट्टू साहब इस तरह की बातें करके हमारा कलेजा ना दिखाए। ओ हजूर, किस गांव में आपने बिजली पहुंचानी है? जहां जहां पे पहले तारें पहुंची हुई हैं उनमें तो बिजली आ नहीं रही, वो खाली रह रह के ठंडी यख हो गई है। अब तो सर्कस के मदारी डांग पकड़ के उन तारों के ऊपर चलने का मुजाहरा करने वाले हैं हजूर।
हद हो गई है। आपके बड़े पुराने गांव में तो बिजली पहुंचा नहीं सके, आपने कौन से नवे गांव को बिजली देनी है हयूर? बिजली ना कहे, चलो ये कह ले कि मैं गांव गांव लस्सी पहुंचाया करूंगा, या मैं गांव गांव में बीज अच्छा पहुंचाया करूंगा, या गांव गांव खाद पहुंचाऊंगा, चलो शटाले का कह दे आप, आपने सीधा बिजली कह दी है। बिजली का पता है आपको कौन सी होती है? बिजली वो होती है जनाब जिसके लिए पिछले 5 साल से सड़कों पे डांगे चल रही हैं, टायर सड़ रहे हैं, लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वो होती है बिजली। मेरा ख्याल है आपको पता ही नहीं बिजली होती क्या है। आपके दौरे इक़्तिदार से पहले जिसके साथ पखे नहीं थे चलते, वो बिजली थी। वो बटन नीचे करते थे तो बल्ब डल, वो बिजली होती थी हयूर। बिजली वो होती है जनाब जिसको हाथ लगाएं तो उतना ही करंट पड़ता है जितना आपके दौरे इक़्तिदार में पेट्रोल की कीमत सुन के करंट पड़ता था। मेरा ख्याल है आपको याद नहीं रहा कि बिजली होती क्या, इसलिए आपके मुंह से इस तरह की बात निकल गई। कहूंगा बिजली बचाऊंगा। चले तौबा कर ले, कोई बात नहीं, कर ले तौबा, कर ले तौबा एक बारी आप भी। पिछले 5 साल से तो अवाम आपको कह रही है तौबा तौबा करा देती तू यालिमा। पेशावर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के इलेक्शन लड़ने पर ताहयात पाबंदी लगा दी। यार देखो यार ये क्या जुल्म हुआ, जुल्म अजीम है यार। यार हद हो गई है, हद। कितने को वोट यार उसने ले जाने। बेचारा आ ही गया था यार इधर, तो चलो इलेक्शन तो लड़ लेने देते, ये हाई कोर्ट तो ज्यादा ही सख्त हो गई। हद हो गई है यार। 7-8 करोड़ वोटों में से अगर वो 7-8 वोट ले ही जाता बेचारा तो क्या फर्क पड़ना था यार। इतनी दूर से वो बेचारा ऐसे कम में आया था और उसी काम पे पाबंदी लगाई। चलो उसका ड्राइविंग लाइसेंस मंसूख कर दे, उसका यार बिजली का मीटर उतार दे, चलो कनेक्शन काट दे, उसका मोबाइल बंद कर दे यार, उसको इलेक्शन लड़ने पर ही पाबंदी लगा दे। अच्छा यार एक और ऑप्शन भी तो है ना, बचपन में जब कोई खेल खेला करते थे तो कोई बहुत छोटा बच्चा जिसको उस खेल के कवायद ज़वाबित का नहीं पता होता था, जब वो जिद करता था कि मुझे भी खिलाओ, लेकिन उसके खेलने से खेल के खराब होने का डर होता था, तो फिर दोनों प्लेयर आपस में छोटी उंगली का इशारा करके और आंख मार के कहा करते थे कि इस बच्चे की कच्ची है, इसको भी खेलने दो। इसी तरह मुशर्रफ साहब को हिस्सा लेने की इजाजत दे देते यार, बड़ी जी बात है। कच्ची खेल लेने देते यार। मेरा ख्याल है इनको डर था कि कहीं कच्ची खिलाए तो ये पक्की ना कर ले। पिछला रिकॉर्ड उनका इस तरह का है ना, पहले भी बेचारे कच्ची खेलने आए थे, 8 साल पक्की करके बैठे रहे। देख लो, हद हो गई है वैसे जो हो गई है ना मुशर्रफ साहब से। इलेक्शन उन्होंने क्या लड़ना, मुझे तो लगता है अब सारी जिंदगी मोहल्ले में किसी बंदे से नहीं लड़ेंगे। मुशर्रफ शाहीन ने इलेक्शन में कामयाबी के लिए आलमों और जादूगरों से राब्ते करना शुरू कर दिए। मौलाना फजल रहमान को हराने के लिए चिल्ला भी काटेंगी। अल्लाह फाड़। मोहतरमा मुशर्रफ शाहीन साहबा, 8 दिन सिर्फ रह गए इंतखाबात में, चिल्ला 40 दिन में काटा जाता है जनाब। ये चिल्ला दांतों से नहीं काटा जाता, 40 दिन लगा के काटा जाता है। हद हो गई है। ऊपर से आपने मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जादूगर और आमलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। वाह 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 वाह। हयूर जादू तुम्हें जो है वो खावंद या सास के खिलाफ कराती है, सियासी हरीफ के खिलाफ जादू तुम्हें असर नहीं करते। वैसे भी आपके सियासी हरीफ मौलाना फजल रहमान है, उनके पास तो अपने बड़े जिन है, बल्कि यूं कहें कि वो खुद बड़े जिन है। उनकी तरफ आपके किसी आमल ने जिन पे जाना, उसने उनको देख के दुड़की लगा के वापस आ जाना। उसने जाके अपने आमल से कहना था हयूर मुझे मौलाना फजल रहमान की तरफ ही भेज दिया था, उन्होंने मंत्र पढ़ के मुझे फूंक मारनी थी, मंत्र का तो पता नहीं असर होना था या नहीं, उनकी फूंक से मैंने उड़ के कंध में जा बजना था। उधर मेरा जिन का जिन और मंत्र का मंत्र हो जाना था। इसलिए मैडम मेरा आपको मशवरा है कि आप फजल रहमान साहब के खिलाफ जादू तवीज का इरादा छोड़ दें, क्योंकि बड़े बड़े जिन्नों का फजल रहमान साहब को देख के अपना मंत्र निकल जाता। और आप तो वैसे भी मुशर्रफ शाहीन है, वो क्या कहते हैं कि नहीं तेरा निशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है सियासत छाड़ते कोई और काम कर। क्या था यार दूसरा मिसरा?
मलिकवाल के रेलवे अफसर ने नशे में धुत होकर फायरिंग कर दी, एक शख्स जख्मी, कुत्ता और मुर्गी हलाक हो गए। अहले इलाका ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत अच्छे, यानी रेलवे अफसर देखो फायरिंग करके तो मल्लेदारों को खौफ और हरास में मुब्तला कर रहा है। बंदा पूछे मल्लेदारों ने रेलवे बंद कराई है, जा अपना गुस्सा जाके कहीं और काट। उसका जुर्म देखो कितना संगीन है। रेलवे का वाहद असासा था एक कुत्ता और मुर्गी, वो भी उसने हलाक कर दी। बहुत अच्छा, ये रेलवे है या कोई पिंड की माई की बात हो रही है? मेरा ख्याल है अपना यात्री के इसके रेलवे स्टेशन के ऊपर को गाड़ी 1.5, 2, 2.5, 3 साल से खड़ी थी। इसने ये सोचा कि फायरिंग करता हूँ, शायद फायरिंग के डर से ही रेलगाड़ी दौड़ जाए। यार तुम लोग हंस रहे हो, ये बड़ा पुराना नुस्खा है। मेरे जब बड़े ताए की शादी हुई थी ना, तो ताया दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठा हुआ जा रहा था बारात लेके, सारा पिंड मगर बारात बहुत बड़ी थी और उस वक्त पैदल बरातें जाती थी। अच्छा। लो जी, गर्मी से हलकान जो ब्याह वाली घोड़ी थी ना, वो बलहोश होके गिर गई। लो जी, सारे घोड़ी को ठुड्डे मार रहे हैं, उसमें पानी का छिड़काव कर रहे हैं, घोड़ी बेचारी उठी नहीं रही, लीन बेहोश लेटी हुई। एकदम ताए के पुत्र ने परे ब्याह वाले पटाखे चलाए, घोड़ी त्रिपक के उठी और दौड़ गई। भाई बात सुनो, तुम हमें अहमक समझते हो? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ताए के ब्याह में ताए के मुंडे ने पटाखे चलाए? नहीं, मेरा ख्याल है स्टोरी ठीक है, करैक्टर मुझसे पुठे हो गए। ताए के पुत्र का ब्याह था और ताए ने पटाखे चलाए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। नाइरीन तारीख दुरुस्त कर ले, ताए के पुत्र का ब्याह था और ताए ने पटाखे चलाए थे। इमरान खान ने कहा है कि 11 मई को शेर के तिक्के बनाकर खा जाऊंगा। चलो, ऐसी जज्बाती तकरीर हो रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं 11 मई को मैं शेर के तिक्के बना के खा जाऊंगा। खान साहब, शेर हराम होता है हजूर, ये एक इंतखाबी निशान है, इसको उसी तरह डील करे। देखो ये रहा खताबत के जोश में कैसा कैसा फिक्रा कह रहे हैं सियासतदान। उधर दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया बल्ला और तीर साइकिल पे सवार हो गए। मैंने तो सारी जिंदगी में किसी बल्ले को साइकिल पे सवार होकर स्पोर्ट्स की दुकान पे जाते हुए नहीं देखा कि भाई जी मेरे सिर पे सट बज गई, जरा तंदी कर दियो। या तीर कहीं साइकिल पे बैठ के जा रहा हो, यार मेरा कमान गवाच गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अब तीर की बजाय वीर साइकिल पे बैठे हुए देखा, और बल्ले की बजाय साइकिल पे दही पल्ले लगे हुए देखे बैठे। हाँ साहब, आप शेर के तिक्के ना खाएं, किसी दिन कुजरा वाले के तिक्के खाएं, उनका आपको मजा आएगा। नाज़रीन, यहाँ मिलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अजीज साहब, आज सबसे पहले एक तस्वीर जी दिखाएं। पहले कौन सा, आप मुगले आदम या शोले चला देते? तस्वीर दिखाते हैं, दिखाएं। ये देखें। आहा है। अब मेरा ख्याल है ये बिजली का राड लगाया हुआ पाई ने समुद्र के अंदर जी, पानी गर्म करने के लिए। ये मेरा ख्याल है गुमरासी बेचारा कराची गया है, और उधर उसने समुद्र में नहाने के लिए निक्कर किराए पे ले ली है, और जब उसने पानी देखा है तो वो ठंडा निकल आया है। अब बिजली का राड लगा के पानी गर्म करके तो निक्कर का किराया पूरा करना चाह रहा है। एक रॉड हीटर से समंदर का पानी गर्म करने की कोशिश ऐसे ही है जैसे हम मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में इनकलाब की तवक्को लगा के बैठे। हाय। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसके घर परौने आ गए हैं और ये समुंदर के अंदर ही मच्छी उबाल के घर लेके जाना चाह रहे हैं। हाँ, बड़ी टेस्टी बनती है समुद्र में, नमकीन पानी होता है ना, नमक ऑलरेडी मच्छी को लग जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि पास ही को बारात हो और ये चाय बेचने वाला हो, इसने सोचा हो 500 बंदे की इकट्ठी चाय बना लेते हैं, पानी गर्म करके समुद्र में पति फेंक लेंगे। अजीज साहब, आप वीडियो देख लें, वो छोटी सी वीडियो है। वाह जी वाह, ओए होए होए होए, दोनों बिल्लियां सख्त गुस्से में पाई, दोनों दो में ला रही हैं। बल्ले बल्ले बल्ले, ओ हो उफ, काली बिल्ली तो सीधी हो गई है। सीधी भी किस तरह हुई है? ओए होए होए,
ये मेरा ख्याल है चिट्टी बिल्ली ने उसे कहा कि इस दफा भाई सदीक को वोट देना है तुमने। अच्छा उसने आगे से कहा कि मेरी बात सुनो, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी वोट दूं। उसने फिर आगे से कहा कि तू बंदे दी पुत्र बननी है कि नहीं। काली बिल्ली ने कहा बंदी बन तू ही, वो सीधी हो गई आगे से। नहीं जी, इस दफा कोई भी आपको मल्लेदार गलत बंदे को वोट डालने के लिए कहे, उसके आगे सीधे हो जाए। देखें यार, बिल्ली है वो मासूम जानवर है और किस तरह वो सीधी हो गई है। हालांकि तो शुक्र करो उसने पेंट कोट नहीं था पहना हुआ, वरना उसने जेब में हाथ भी डाल लेने थे। क्या तकलीफ है तुम्हें? जानती नहीं तुम मुझे? वो कह रही है कि भाई मेरा अपना भांजा इलेक्शन पे खड़ा है, मैं क्यों सदीक को वोट दूं? अगली तस्वीर देखें अजीज साहब। एक अंडा तला हुआ प्लेट में पड़ा है और 2 अंडे उसको देख रहे हैं। मेरा ख्याल है ये दोनों अंडे जो है ना, ये बहन भाई हैं और इनका अब्बा तला हुआ बेचारा प्लेट में पड़ा हुआ है। वो दोनों उसको कह रहे हैं कि अब्बा तुम तो हमें कहते थे कि बाहर ना निकलिया करो, हमें कहे दिन तले जाओगे, तो तुम तो खुद तले गए। मेरी बात सुनो, अंडे का अब्बा मुर्गा हो सकता है, अंडे का अब्बा अंडा कैसे हो सकता है? यार ये मजाया प्रोग्राम है, ये कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं है। मजाया प्रोग्राम का यही फायदा होता है कि जो मर्जी कह दो खैरी चले। ये देखो जरा। अब आपके तबसरे के लिए एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, ये लें। ओ ये तो भाई गाफ खेल रहा है जी, और गेंद बिल्कुल देखो वो नहर के कंधे पे आ गया। हाय 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 हाय, बड़ी मुश्किल है ये तो शॉट यार। नहीं, बंदा सियाना लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें। करेगा कुछ ना कुछ है भी नहीं, उसने लाल पतलून पहनी हुई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बूढ़ी कोड़ी लाल पैंट। मेरे अमाल का हाय 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 हाय। ये मेरा ख्याल है हमारे इलेक्शन की मशहूरी है। ये हमारा इलेक्शन जो है ना, उसकी बिल्कुल यही सूरत हाल बड़ी हुई है। क्या मतलब? गेंद बड़ी खतरनाक जगह पे इस वक्त पड़ा हुआ है और हमें बड़े सोच समझ के शॉट मारनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस दफा इस इलेक्शन में भी अगर हमने ये ऐसी कोताही की ना, तो यही हाल होना है जो इस लाल पतलून वाले का हुआ। वो तो निकल है, खुदा न खास्ता हमें निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा। अल्लाह ना करे। चले जी साहब, अब अगली तस्वीर देखें। जी दिखाएं जी। मेसी वर्सेस मासी। ये फुटबॉलर मेसी वर्सेस मासी। वाह 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 वाह। वो एक फुटबॉल ऊपर सिर पे खिलार के तो अपनी तरफ से बड़ा आंकड़ा बना हुआ है। उधर देखो ये मासी, उसने 1 2 3 4 5 कुछ सिर पे सीधे किए हुए हैं और 4 देखो उसने हाथों में पकड़े हुए। वाह वाह वाह। तो फिर मासी बात हुई ना जी। मेसी बेचारा तो कोई फुटबॉल लेके लगा फिर रहा है। अजीज साहब, ये मेसी अर्जेंटाइन का स्टार फुटबॉलर है। और तुम्हें ये नहीं पता कि ये मासी चक 326 की स्टार फफे कुटनी है। ये कड़े लेके घर तो जा रही है ना बड़े आराम से। घर जा के कड़े साइड पे रख के जो अपने खामद की करनी है ना, घर लम्मा पै रही ने, तेन हजा शर्म कोई नहीं। बिल्कुल ही तू ते बिल्कुल ही मोया ही हो गए। बात तो उसकी ठीक होगी ना फिर बेचारी। नौ घड़े में कली चुक के आउं डई है। उतरिया तू रोटा खा के तू उसके उत्थे पै रही ना। अखीर उसने घड़े को कह रहा होना, घड़िया मैनू छुड़ा दे वे, हो मिन्नत तेरियां करदा तू तू रू रू रू। वीडियो देखें। ओए होए होए, ये क्या है जी? अजीज साहब, सी लाइन है। वाह 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 वाह। ये मेरा ख्याल है वो औरत जो है उसने इसे सिखाया हुआ है। हाँ जी, अभी अब देखें करता क्या है ये। वाह वाह वाह। ये देखिए, क्यूट। होए 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 होए। मुझे तो लगता है कि इसको किसी समुद्री फिल्म में हीरो का पार्ट मिल गया, पेट छोटा कर रहा है अपना ये। खतून से कह रही है कि पेट छोटा करो वरना कट कर देंगे तुम्हें फिल्म से। अजीजी साहब, ये सी लाइन है और इसको ट्रेन किया हुआ है, किसी शो में अपने फन का मुजाहिरा कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा, किसी शो में मुजाहिरा कर रहा है जी। ये तो फिर 100-150 शो करने के बाद सलमान खान की तरह स्मार्ट हो जाएगा। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आज काफी दिनों बाद एक बार फिर हमारे साथ है आदि मुजरिम काला कबूतरी। अस्सलाम वालेकुम काला जी। वालेकुम सलाम जनाब। और चाचू और सोता ही रहता है, जरा गौर कर, कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं और मुझे काला जी कह के पुकार रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या हालात ने पलटा खाया है। अब हम जैसे लोगों को इज्जत से ही बुलाना पड़ता है इनको, वरना मुझे याद है वो दिन भी, अल्लाह माफ करे, चोर डकैत की कोई इज्जत नहीं थी होती। अब्बा जी मरहूम पिंड में जब चोरी करते हुए एक दफा पकड़े गए थे तो उनको खोती पे बिठा के उनका मुंह काला करके जब पिंड का चक्कर लगवाया था, वालदा साहब बेचारी रोने लग गई देख के। वालद साहब ने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, हौसला कर, बस 2 गलियां रह गई हैं, मैं अभी आया। और सारे पिंड के बच्चे पीछे लगे हुए थे, छोटे छोटे बाल, यार को रोड़े मार रहा है, को पत्थर मार रहा है, इज्जत ही कोई नहीं। अब देखो हमारी भी वही जाब है, मगर बड़े बड़े लोग हमें जी कह के बुलाते। अच्छा काला जी, वाकई आपकी इतनी इज्जत है? हाँ, ऐसी वैसी। ये जो 8 दिन बाद सियासी दंगल होने वाला है, आप यकीन करेंगे कि मेरे इलाके में तगड़ा उम्मीदवार जो है वो मुझे कह रहा है कि ओए काले परी पैकर, और तेरी जमानत मैं कराता हूँ, इलेक्शन वाले दिन तुम्हारी पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी लगानी है। अच्छा। थवंटू तुझे खुद दूंगा मैं। तो मैंने कहा जाने दो जनाब, अब मस्कीन आदमी का दौर ना, मस्कीन न कह, तेरे जैसे लोगों की तो जरूरत होती है इलेक्शन में। तो को मामूली बंदा है, इलेक्शन में तो कारामद आदमी है, जमानत मैं तेरी कराता हूँ। जो दूसरा उम्मीदवार है वो भी कानसान में मुझे मैसेज भेज चुका है कि काले परी पैकर और छोड़ उस छांगे को, तेरी जमानत मैं कराऊंगा। अब मैंने चाचू पे फैसला छोड़ दिया। चाचू तू खुद जरा अपने तजर्बे के तहत बता कि किसके साथ डील तय की जाए। तो ये फैसला अब चाचू ने करना है? हाँ जी। नहीं, मैं फैसला नहीं करूंगा, फैसला बिरयानी की प्लेट करेगी। जिसकी प्लेट पे बोटियां ज्यादा होंगी, डील उसके हक। हाय हाय हाय, चाचू की हिर्स देखो जरा, दांत पीछे एक नहीं है, बोटी को तरसता रहता है और बोटी मुंह में डाल के उसे चिथने की बजाय चूसना शुरू कर देता है। और मैंने कहा खुदा के लिए ना गोश्त के पैसे जाया किया कर, लॉलीपॉप इस्तेमाल कर लिया कर, अगर यही मुंह की मूवमेंट रखनी है तो। आगे से चाचू बहस करता है, कहता हो काले और किस लिए खाऊं लॉलीपॉप, गोश्त क्यों ना खाऊं, हराम भी खाऊं और वो भी सस्ता। आराम कर, ये बातें टीवी पे करने वाली है। और क्या टीवी पे बताऊं, तुम अपने इलाके की मस्जिद कमेटी के नायब सदर हो और मस्जिद की यूनियन से इसने कमिटमेंट की है कि मस्जिद के पंखे खरीदने की जरूरत नहीं। अच्छा। वो मैं किसी और मस्जिद के उतार लाऊंगा। अच्छा काला जी, जब आप लोग इलेक्शंस में इन सियासतदानों का साथ देते हो तो ये लोग भी बाद में आपके काम आते हैं? जाहिर है जी, हमको सादी अवाम तो नहीं है ना, हम स्पेशल लोग हैं। ये लोग भी हमारे काम फिर आते हैं और बड़ा अच्छा काम आते हैं। इनके साथ के बगैर, इनकी मदद के बगैर पिए काटना, जेलें काटना, थाने भुगतना बड़ा मुश्किल है। जेल ही ले लें आप, हजूर जेल के अंदर सिर्फ रोटी पहुंचाना जो है घर वालों के लिए, वो ऐसे ही है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जैसे बॉर्डर से हीरोइन गुजारना। हाँ जी, बगैर पैसों के, बगैर सिफारिश के, और वो भी तगड़ी रोटी अंदर नहीं जा सकती। उधर ही अचार और रोटी मिक्स हो जाती है, बड़ी बड़ी, अंदर नहीं जाती। और अगर अमले को पैसे लगे हो तो माँ के तवे से रोटी कैदी तक ऐसे ही पहुंचती है जैसे इस हाथ से इस हाथ तक को आप चीज पहुंचाते हैं। हाँ जनाब, बड़ी सहूलतें मिल जाती हैं बड़े लोगों की सिफारिशों से, अंदर मुशक्कत से बच जाते हैं, वरना मुशक्कती मारा जाता है और तगड़े तगड़े बंदे के साथ लगा देते हैं, उसकी खिदमतें करनी पड़ती हैं, पाँव दबाने पड़ते हैं, पिन्नियां मालिश करनी पड़ती हैं, उसकी हांडी रोटी करनी पड़ती है, बड़े बड़े अफसरों के घरों में भेज देते हैं, पूरा नौकर हो जाता है बंदा। और अगर तगड़ी सिफारिश पीछे हो या थबंटू लगे हो तो कैदी अंदर बादशाह है, ऐसे ही है जैसे नानी के घर आया हुआ। और यही हाल थाने कचहरियों का है। अगर पैसे लगे हो तो पुलिस वाले आपके ताबेदार हैं, अगर नहीं लगे हुए तो मुआशरे में इनसे ज्यादा कोई जालिम है ही नहीं। ओए ध्यान कर,
मेरे सामने मेरी बदखोइया। सच ये भी पुलिस वाला है, मैं इसे चाचू ही समझता हूँ। तमतीज ओ बस कर चाचू, हमें तोला थाना खा लेना मुझसे। अभी तो जो गेट पे तुम्हें 100 पकड़ाया उसका मुंह जेब से बाहर ही है। वो खर्च होने को तरस रहा है। तो हमारे वाला जुनैद साहब जो बिजनेस है ना, इसमें पैसे के अलावा इन बड़े बड़े इलेक्शन के फाइटरों की सरपरस्ती की जरूरत होती है। देखिए जी, माशरा ऐसे खराब नहीं हुआ, हर बंदे ने अपने अपने हिस्से की खराबी पैदा की है, तो सब खराब हुआ है ना। जाने दे चाचा, तो क्यों इस गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे? अपनी करतूतें देख और अपनी दानिशवरी देख। कौना मुआशरा तुमने खराब किया और तुम मुआशरा कैसे खराब हुआ वो बता रहे। यार टीवी है, तुम्हारी चाची भी देख रही होगी। वो चाची तुम्हें जिंदा नहीं देखती, उसने टीवी पे कहाँ देखना तुमने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। इस किस्म का रिश्वती इंसान है, दाल सेवियां नहीं छोड़ता, दाल सेवियां। अच्छा, खखड़ पूड़ा आगे से उठा के लेके जाता। ऐसा शहजादा है, रिश्वत तो कहीं रह गई, सदके की सिरी ले लेता है। यार आप भी बैठो यार, कितने सिरी सदके की सिरी ले ली है मैंने। ये ईद पे मस्जिद के आगे ड्यूटी लगी है चाचे की, फितराना इकट्ठा करना शुरू कर। अच्छा, और मैंने कहा चाचा इधर ये क्या तमाशा बनाया हुआ तुम? कहते यार मेरे सामने लोग फकीरों को पैसे देते हैं तो मेरे दिल को हाथ पड़ता है। मैंने मजबूरन आके के कह दिया जी मुझे भी फतराना लगता है। लगता है। अच्छा, आज तुम्हें लितर लगेंगे ना 5 पूरे, फिर पता लगेगा ऐसे तुम्हें। ना किया कर। नहीं लितर ही पड़ेंगे तुम्हें, तुम्हारी चीखें पौंडले चौक तक जाएंगी। वो दावा कर जो तू कर सकता है। जानदिया तेनू ऐसे चुने लस्सी लेन पे ही नहीं थाने जाकर मैं बताऊंगा। और चल 100 का नोट बस बड़ा अच्छा। जुगते 5 की है, 100 का नोट पड़ा है। और चल कर लेते हैं वादा काटा, चाचा भतीजा हमें सामने सब के ना शुरू हो जाया कर। नाज़रीन, यहाँ मेरा ना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चल जाने दे, बस कर दे। नहीं मैं नाराज हूँ। ओ माफी दे छड़ी यार, बस बड़ी हो गई है। नहीं मैं नाराज हूँ यार। माफ कर देना बस, हद हो गई है। बाकी पुलिस वालों को डर होता है कि मुजरिम ना दौड़ जाए, इस मुजरिम को डर रहता है कि पुलिस वाला ना दौड़ जाए। 2-3 दफा दौड़ भी गया, फिर जाके पकड़ के मना के लाया हूँ। चल जाने दे यार, खुदा के वास्ते पकड़ ले, हाथ कड़ी जाने दे। बेइज्जती बहुत करता है जी। ओ यार बेइज्जती मैं कर सकता हूँ, चाचू है तो मेरा लाड करता हूँ। कदे चाचू रह गया मैं, यहाँ बात कर रहा है, टीवी पे बात कर रहा है, काम में होता है सब कुछ, तो ठीक है। चल ठीक है, टीवी के ऊपर बात। अच्छा काला जी, ये बताएं कि कौन सा जुर्म है जो नहीं किया? देखो जी, सच्ची बात तो ये है कि जेल में रह रह के हर जुर्म को हाथ डाला है। अच्छा, वहां से ट्रेनिंग इस तरह की मिल जाती है, चूंकि सज्जे कब्बे सारे हर रंग के मुजरम फिर रहे होते हैं। मगर काला कसमिया ये कह सकता है कि अगवा बुराए तावान जो है ना जी, उससे मुझे शदीद नफरत। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? बस जुनैद साहब, सच्ची बात तो ये है कि बचपन में एक दफा मैं को दूसरी तीसरी गली तक चला गया खेलते खेलते। वो माँ मेरी ने कहीं मुझे आवाज मारी तो मैंने आगे से जवाब नहीं दिया, आवाज मेरे तक पहुंची कोई नहीं। वो बेचारी मुझे ढूंढने के लिए सारी गली में भजी नसी। उसको किसी ने कह दिया कि पता करके उठा के ना ले गया। ओहो, इस कदर वो चीखी चिल्लाई, इस कदर वो गली में दौड़ी, तड़फती फिरी बेचारी, नंगे सिर नंगे पांव। उधर मुझे किसी ने कहा कि तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। मैं जब गली में दाखिल हुआ और अपनी माँ की जो पहली चीख मैंने सुनी है ना, उसने बस ज़हन में ऐसा असर छोड़ा कि आज तक मुझे इस चीज से नफरत है कि किसी का बच्चा को उठा के ले। बस वो एहसास ही नहीं जाता कि यार बच्चे के बगैर माँ की ये हालत होती है। हाय 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 हाय। लेकिन काले, तुम्हें इस बात का पता है, एक तरफ तुम जैसे इंसान की ये सोच है, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोल रिस्क लंदन एक इदारा है जो हर साल अगवा बराए तावान के हवाले से दुनिया भर में स्टैटिस्टिक्स जारी करता है कि किस मुल्क में कितनी वारदातें हुई हैं। 12 साल पहले तक काला जी इस फहरिस्त में पाकिस्तान का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था, और 1 साल पहले पाकिस्तान इस लिस्ट में 5वें और 2012 में पाकिस्तान 1 दर्जा तरक्की करके 4थे नंबर पर आ गया। यानी कि पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ गया है जी। हमसे ऊपर 3 कौन है जी? नाइजीरिया पहले नंबर पे,
मैक्सिको दूसरे नंबर पर है और हमसाया मुल्क हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे। हाय 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 हाय, देखो यार हम चौथे नंबर पे है पूरी दुनिया में। नहीं, तुम लोग मेहनत करते रहो, पहले नंबर पे आ जाएंगे। तुम थाने चलो, तुम्हें मैं लेतर मारूंगा आज। बहुत अच्छे, सारा दिन मैं इसे कहता हूँ तू थाने चल रहा है, आज ये मुझे कह रहा है। तुम थाने ले जाके इसको कैसे लेतर मरवाते हो? मुहर्रर को सिर्फ एक सिगरेटों की डब्बी देता हूँ, वो उसकी ड्यूटी इतनी दूर लगाता है कि फिर आके मुझे कहता है मुहर्रर ने जरा कह तेरी मेहरबानी। कोई ऐसी बात है ही नहीं, बिस्ती कर रहा है मेरी। चढ़ दे यार, बीती चाचू तेरी को कर सकता है, हद हो गई, अफसर है तू मेरा। अच्छा जी, ये अगवा बराए तवान जो है ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये पिछली हुकूमत जो गई है, यानी ये जमहूरी हुकूमत से पहले वाली, उसमें ये शुरू हुए हैं, 12 साल अगर पहले शुरू हुए। हाँ, घरेलू सतह पे जो अदादो शुमार है उससे तो यही पता चलता है कि ज्यादातर कमो बेश 70% जो बच्चों का अगवा है उसमें उनके करीबी रिश्तेदार या हमसाए मुलव्वस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, होते ही वो हैं जो बिल्कुल जानूकार होते हैं, वहां के राजदार होते हैं, या मुलाजम या ड्राइवर या हमसाया कोई महल्लेदार या रिश्तेदार, वरना ये हो ही नहीं सकता। बच्चा तो जाहिर है इतना तो इजी छोड़ते नहीं है वालिदैन के वो को उठा के ले जाए, तो फिर ये जो नजदीकी होते हैं इर्द गिर्द फिर रहे, जिनकी अप्रोच होती है बच्चे तक, वही अगवा कराते। बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कहा है इसने। हाँ, 3-4 तो इसने खुद अगवा कराए, वही कहेगा कि थाने चल रहा। मतलब मैंने थाने जाना है, मैंने इधर से कोई क्लिनिक पे तो नहीं जाना। दासा पड़ेगा, दासा, पांजा नहीं दासा। ओए यार जान दे चाचे, तुझे क्या पता है पांजा दासा कैसे बढ़ता है? चित्र के नजदीक नहीं इसको जाने देते। हाँ, बल्कि एक दफा SHO को कह रहा था कि यार जिहड़ियां गल्लां बणियां ने थाने 'च चित्र बड़े पैंदे ने, वो किदों पैंदे ने? मुझे बिल्कुल निगरान सिपाही समझ लिया इसने। जाने दे चाचू है। अच्छा जी जुनैद साहब, ये जो अगवा बराए तावान है ये चूंकि बड़ा तगड़ा कारोबार है, करोड़ों रुपए का कारोबार है, लाखों रुपए का कारोबार है, पूरा नेटवर्क एक माफिया है जो इसके पीछे होता है। इसमें तगड़े लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक वेनेजुएला में ये किडनैपिंग की एक किस्म थी जिसे कहा जाता था एक्सप्रेस किडनैपिंग। बड़े मुख्तसर से अरसे के लिए किसी शख्स को अगवा किया जाता है और उससे कोई भारी भरकम जो रकम है वो उसका मुतालबा नहीं किया जाता, छोटी मोटी रकम जिसका फौरी तौर पर इंतजाम हो सके। और पिछले 1-2 साल के दौरान कराची में भी इसी किस्म की जो एक्सप्रेस किडनैपिंग है उसका इर्तिकाब हो रहा है, यानी 1-2 लाख ही मांग रहे हैं। हाँ, वो फौरी तौर पर मांगे 50,000 जाते हैं। हाँ, और उसकी जाहिर है फिर तफ्तीश भी ज्यादा नहीं होती, वो मामला उसी वक्त ही रफा दफा हो जाता है, एक्सप्रेस किडनैपिंग। हाँ, पुलिस तक पहुंचता ही नहीं है। हाँ, जैसे तुम नहीं एक्सप्रेस रिश्वत लेते, 4-5 बंदों में खड़े हो तो फटन पर ले जाते हो, 10 रुपये निकाल जल्दी। पांजा यार छड़ दे पांजा, खुदा के वास्ते। थाने जाके तुमने पांजा कुलचों का मंगा के आगे 100 रुपए का प्याला रख लेना और उधर पांजा अंदर सुट लेना। खाली शोरबा नहीं, बोटी भी डालनी है बीच में। चल बोटी भी डाल दूंगा, पहले जा फटन बाहर से जाके तम्बाकू वाला पान लेके। फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? यार मुझे छोड़, तू अपना ध्यान रख बस, ध्यान नाल यार, ध्यान नाल आ जा शाबाश। ये था आज का हस्बहाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। चल जा तम्बाकू वाला पान।